डेवऑप्स में हम बहुत सारे डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट कर कर और एक फ्लो जनरेट करते हैं। किस चीज़ का फ्लो? कि हमारी एप्लीकेशन जैसे ही बनती जाए वैसे ही वो क्लाइंट तक पहुंचती जाए, है ना। जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इन सब में हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे टूल्स। लेकिन अगर हम उस एप्लीकेशन को क्लाइंट तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय तो कर दी है लेकिन वो क्लाइंट एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, तो चाहे हम कितनी भी अच्छी CI/CD पाइपलाइन बना लें, चाहे हम उसको कुबरनेटिस पे डाल दें या डॉकर पे डाल दें, लेकिन अगर वो क्लाइंट एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं है। इन सब का मतलब यह है कि नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दो टूल के बीच में हो, होस्ट के बीच में हो या डिफरेंट टूल्स के बीच में हो। सो आज हम लिनक्स की नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हमने बात करी है कि पूरा का पूरा डेवऑप्स का जो एनवायरनमेंट है वो लिनक्स पे बेस्ड है और आपके डॉकर, क्यूबरनेटिस सबकी जो नेटवर्किंग, इंडिविजुअल नेटवर्किंग है वो भी एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से निकल कर ही आती है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर CI/CD आपने बहुत अच्छी डिज़ाइन कर ली लेकिन वो नेटवर्किंग के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो आज हम देखेंगे हमारी सीरीज़ 3 जो कि है लिनक्स फाउंडेशन फॉर डेवऑप्स, उसका डे 11। सो अगर आप फ्रेशर हैं, डेवऑप्स और IT में इंटरेस्टेड हैं, डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एप्लीकेशन चाहे हमारी सर्वर पर डिप्लॉय हो भी गई हो लेकिन वो क्लाइंट तक अगर नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ नेटवर्किंग इश्यूज हैं। तो इसको समझने के लिए अभी आप ये समझिए कि देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई लिनक्स सर्वर है और उस पर क्या डिप्लॉय है, कोई एप्लीकेशन। अब अभी के लिए आप ये कंसिडर करिए कि ये एप्लीकेशन चाहे वो मैन्युअली उसने वहाँ पर डिप्लॉय की हो, कॉपी पेस्ट करके की हो, पाइपलाइन के थ्रू की हो, ऑटोमेशन के थ्रू की हो, डॉकर पे की हो, कुबरनेटिस पे की हो, सारी चीज़ें अभी के लिए आप एक साइड रख दीजिए। अभी आप ये समझिए कि कोई लिनक्स सर्वर है और वहाँ पर कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय है और उस एप्लीकेशन का काम क्या है, इस क्लाइंट को रिक्वेस्ट फुलफिल करना। मतलब अगर ये क्लाइंट जो है ये ब्राउज़र के थ्रू इस रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसको ये एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाए। इतना आपको समझ में आया? ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि नेटवर्किंग अपने आप में बहुत वास्ट जो है वो सब्जेक्ट है। हो सकता है हम इसके लिए एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाएं, बट अभी के लिए जो ज़रूरी है हम उस पर फोकस करते हैं। तो देखेंगे हमारा मेन है कि ये एप्लीकेशन इस क्लाइंट तक पहुंच जाए। तो इसके बीच में कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं, तो आप देखेंगे जैसे यहाँ से इसको यहाँ पर जाना है, ये वाला हमने बताया था, ये हमारा सर्वर साइड है, ठीक है, और ये क्या है, क्लाइंट साइड है। अब अगर इसको यहाँ से यहाँ पर जाना है तो इसको किसकी ज़रूरत होगी? सबसे पहले इसको इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इस इंटरनेट के थ्रू ही ये यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं इस सर्वर की, तो ये सर्वर चाहे फिजिकल सर्वर हो, चाहे VM हो, चाहे क्लाउड से लिया हो, सारी चीज़ें अभी के लिए हटा दो। अब यहाँ से यहाँ पर इसको जाना है इंटरनेट के थ्रू, लेकिन इतना इजी है क्या? नहीं। तो यहाँ पर और क्या चीज़ें आ सकती है? अगर इसको इंटरनेट यूज़ करना है मतलब इसके पास क्या होगा, कोई राउटर होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच में भी क्या हो सकता है, कोई राउटर। इस राउटर को अगर मैं बोल दूँ गेटवे, ठीक है, तो एक चीज़ हो गई हमारे पास इंटरनेट, फिर आ गया हमारे पास गेटवे। अब इंटरनेट क्या कर रहा है, ये डिफरेंट नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, तो डिफरेंट नेटवर्क का नेटवर्क है, मतलब वो इंटरनेट हो गया। अब इंटरनेट से निकले हमारे पास इंडिविजुअल नेटवर्क का जब हम डिफरेंट डिवीज़न कर देते हैं, उसी नेटवर्क के छोटे छोटे सबनेट्स बना देते हैं, सब पार्ट्स बना देते हैं, तो वो हमारे कहलाएं सबनेट। अभी सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजीज बताना चाह रही हूँ, ठीक है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो इंटरनेट, नेटवर्क, सबनेट, राउटर, गेटवे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारा लिनक्स सर्वर है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास IP। इसके बाद में अब हर कुछ IP से ऑपरेट तो इंटरनली होगा लेकिन हमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम बात करेंगे कि होस्ट नेम क्या है। तो यार ऐसा कुछ होना चाहिए जो IP और नेम को कन्वर्ट कर पाए। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया आपका DNS का, जो क्या कर रहा है, हमारी IP को नेम में कन्वर्ट करके जा रहा है ना। अभी आप बस सुनते जाइए।
ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब अगर मैं बात करती हूँ कि ये इजीली यहाँ पे थोड़ी पहुँच जाएगा, हो सकता है कुछ अटैक्स हो जाए मेरे सर्वर पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स लगा दिए, जिसको मैंने बोला फायरवॉल। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि यार कुछ ऐसा अननोन चीज़ें तो नहीं जा रही है मेरे सर्वर तक, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अगर प्राइवेसी थोड़ी सी और मुझे बढ़ानी चाहे तो मैं यहाँ पर भी क्या कर सकती हूँ, कुछ फायरवॉल लगा सकती हूँ। मतलब एक नेटवर्क लेवल पे फायरवॉल आ गई, ओएस लेवल पे मेरे पास फायरवॉल आ गई। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ तो ये जो एप्लीकेशन है, ये डायरेक्ट सर्वर पे मैं एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो डीबी एप्लीकेशन है तो मुझे डीबी सर्वर बनाना पड़ेगा, अगर वो वेब एप्लीकेशन है तो मुझे वेब सर्वर बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे कुछ ना कुछ उसकी रिलेटेड सर्विस लगेगी। तो यहाँ पर बात आ गई कि कोई सी तो भी सर्विस चल रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेब सर्विस अपाचे या फिर HTTPD या Nginx, ऐसा कुछ मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये हो गई मेरी सर्विस, ये हो गया होस्ट, ये हो गई एप्लीकेशन। अब ये IP भी पहुंच गया, लेकिन ये सर्विस किस पे चल रही है, तो ये पर्टिकुलरली पोर्ट का यूज़ करेगी, ठीक है। तो इस तरह से पोर्ट हो गया, IP हो गया, DNS, और ये सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गए होंगे। तो इन्हीं सब का यूज़ करके हम प्रॉपर एक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स को समझेंगे। अब ये सारी चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, जो कि है हमारे मॉल का। अभी हम जाएंगे मॉल में पिज़्ज़ा खाने, वहाँ से हम सारी चीज़ें समझ के आएंगे और फिर हम उसको डिटेल में देखेंगे। ये एग्जाम्पल समझने के बाद मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहाँ से जो भी हम समझेंगे उसको अभी हम डेवऑप्स में इसका कहाँ यूज़ और कैसे हम नेटवर्किंग पे काम करते हैं, क्या इश्यूज आते हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अगर हमको पिज़्ज़ा खाने जाना है और एक पर्टिकुलरली मॉल में जाना है, तो हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं या क्या स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से घर से निकलेंगे और हमारे सोसाइटी का जो गेट होता है उसको हम पार कर रहे हैं। वहाँ से अभी मेरे पास पर्सनल व्हीकल नहीं है, है ना, मैं पर्सनल व्हीकल से यहाँ से नहीं जा सकती, मुझे चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, बस लेने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से निकलने की, है ना। आप सुनते जाइए। तो यहाँ से निकल के मैंने बस ली। बस पे जाने के लिए फिर मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से जाना था इस पर्टिकुलरली ABC मॉल पे। इस मॉल का नाम है ABC मॉल, यहाँ पर मुझे जाना है। तो मुझे रास्ता नहीं पता है, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे डाला कि मुझे ABC मॉल पे लेके जाओ, ठीक है। अब गूगल ने इंटरनली क्या किया, उसके एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो भी रहता है ना, वो उसने देखा और उसने वहाँ से एक्चुअली लोकेशन निकाली। यहाँ से लोकेशन निकालते हैं, वो लोकेशन निकालने के बाद में इसने मुझे बता दिया कि ये आपकी ABC मॉल की लोकेशन है। तो मतलब यहाँ पे कुछ इसने क्या करा, कुछ कन्वर्ट कर दिया और मुझे तो दे दिया, मुझे इसी से मतलब है। उसने क्या मैप किया मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे लोकेशन मिल गई। अब मैं इस बस से जो रोड्स बने हुए हैं मॉल की साइड जाने के लिए, मैं वाला रोड लेकर मॉल तक पहुँच गई। अब जब मैं यहाँ पर गई तो सबसे पहले मुझे एक गार्ड मिले, सिक्योरिटी गार्ड, सबसे पहले मॉल के पहले। तो वो मुझसे कुछ पूछ रहे हैं ना, पूछताछ करने के बाद में, या कई बार हमारी गाड़ी की डिक्की वगैरह चेक करते हैं, वो करने के बाद में उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। फिर मुझे यहाँ पर मॉल में एक बहुत बड़ा सा गेट दिखा, जिसको हम एंट्री एग्जिट गेट बोलते हैं। वहाँ से गई, वहाँ पर मैंने क्या किया, मुझे अभी नहीं पता है कि मेरा पिज़्ज़ा शॉप कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर एक है ना वो लगा हुआ था, मैप लगा होता है ना डायरेक्शन वाला, तो वो वाला यहाँ पर लगा हुआ है ना। मैंने यहाँ से उसको पढ़ा और मुझे समझ में आया कि मुझे फूड कोर्ट के लिए 2nd फ्लोर या टॉप फ्लोर पे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पढ़ के ये एस्केलेटर पे गई और यहाँ से मैं उस फूड कोर्ट वाले फ्लोर पे पहुँच गई। लेकिन अभी भी मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल में पिज़्ज़ा शॉप कहाँ पर है और मुझे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर मुझे फिर से एक सिक्योरिटी गार्ड बोल लो या असिस्टेंस बोल लो, यहाँ से मुझे हेल्प डेस्क के असिस्टेंट्स मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। मैंने बोला कि मुझे पिज़्ज़ा के लिए जाना है। अब उनको पता है कि यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड का जो पिज़्ज़ा खा रही हूँ, उसके 3-4 आउटलेट्स हैं, यहाँ है, ये इन्हें पता है, मुझे इतना ध्यान नहीं था। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप ना शॉप नंबर 4 पर जाना। अब ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है कि इनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो कि इस टाइम पे आ रहे हैं तो इधर भेज दो, या फिर इनको पता हो कि कहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, कहाँ पर भीड़ कम है, तो उस हिसाब से मैनेज कर रही हूँ। इनके पास जो भी रूल्स हों वो मुझे नहीं पता, तो इन्होंने बता दिया, तो मैं यहाँ पर चली गई। अब 4th नंबर की मैं जब शॉप पर गई तो यहाँ पर मुझे फिर से एक जो हेल्प डेस्क होते हैं या फ्रंट में जो खड़े होते हैं वो मुझे मिले।
उन्होंने मुझे कुछ बताया, कैसा कि आप ओके यहाँ से इस टेबल पे आप ले सकते हैं, ये टेबल ऑक्यूपाई है, आप यहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, इस तरह से उन्होंने मुझे गाइड किया। तो मतलब शॉप 4 पे तो मैं पहुँच गई। जब इन्होंने मुझे गाइड किया उसके बाद में मैंने इसमें एंट्री ली और फिर यहाँ पर मुझे आराम से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। लेकिन आप इस बात को समझिए, जनरली जब हम मॉल में या कहीं पे भी जाते हैं तो उस जगह के हिसाब से हम लोग बिहेव करते हैं, है ना। आप सिविक सेंस के हिसाब से बात कर सकते हैं, इन जनरल भी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पिज़्ज़ा शॉप के अंदर हूँ तो वहाँ पर ऑर्डरिंग की जो प्रोसेस होगी वो मुझे फॉलो करनी होगी, वेटिंग की जो प्रोसेस होगी वो करनी होगी। ओवरऑल मॉल में घूमने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ स्मॉल कुछ स्टेप्स होंगी, प्रोसेस होगी, रूल्स होंगी। तो इस तरह से तो मतलब मैंने पूरा का पूरा क्या करा है, कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। आप अभी सुनिए, है ना, इतनी बात आपको अब समझ में आई। इसके अलावा आप ये समझिए कि ये जो है ये तो हो गया मेरा मेन गेट, है ना, लेकिन इसके साथ साथ कई बार इमरजेंसी गेट हो जाते हैं हमारे पास, स्टाफ एग्जिट हो जाता है ना। इस तरह के डिफरेंट गेट्स भी होते हैं मॉल में, कई बार डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो अगर ये कहानी आपको पूरी समझ में आई कि हम यहाँ घर से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँचे और रिटर्न भी हम वैसे ही आए हैं, ठीक है। तो अभी इसको आप ये समझिए, ये है हम, मतलब ये क्या है, हमारा क्लाइंट जो हमारा ब्राउज़र है, ठीक है, वो इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। बस हो गई हमारी इंटरनेट, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा गेटवे जो था, ये क्या हो गया हमारा राउटर जो हमारे घर पे या वाईफाई वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो ये हो गया राउटर के थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ से हम कहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मॉल की साइड में। अब ये जो पूरा मॉल है ये हो गया मेरा नेटवर्क। अब मैं इस नेटवर्क के अंदर आई हूँ, ठीक है। तो कैसे आई हूँ, इस यहाँ पे जो भी इंटरनेट के थ्रू मैं यहाँ पर आ गई। सबसे पहले जो मुझे ये मिला था इसको मैंने बोला फायरवॉल। फायरवॉल क्या कर रहा है, एक बेसिक चेक कर रहा है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिक जगह से आ रहा है या नहीं, या कुछ हार्म तो नहीं कर देगा इस नेटवर्क को। तो इसने पहले वो सारी चेक करी, तो ये हो गया फायरवॉल। फायरवॉल के बाद में ये जो मिला था ये हो गया इस नेटवर्क का गेटवे। तो यहाँ पर जैसे गेटवे था इस तरह से यहाँ पर भी क्या है, एक गेटवे, मतलब मैं इस नेटवर्क के अंदर जा सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर मिला एक गेटवे। अब ये जो गेटवे था इसके अंदर में गई और मुझे यहाँ पर क्या मिला, एक राउट टेबल या आईपी टेबल जिसमें रूट्स डिफाइन है। कि जैसे पहले था ना कि इसने बताया कि वो कहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, सिमिलरली इसके पास क्या है, कुछ रूट्स डिफाइन है। तो इस रूट्स के अकॉर्डिंग मेरी रिक्वेस्ट पहुंची और कहाँ पर पहुंच गई, इसके पास ये क्या हुआ, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के पास डिफरेंट रूल्स होते हैं कि वो किस तरह की रिक्वेस्ट को कहाँ पर पहुंचाएगा, उसके पास डिफरेंट रूल्स होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि उसको देखना हो कि कहाँ पर किस तरह का लोड है या किस तरह की रिक्वेस्ट है, रूल के हिसाब से वो डाइवर्ट करता है। तो जैसे इसने हमको यहाँ पर भेजा, अब ये जो है शॉप्स ये डिफरेंट क्या है, इस नेटवर्क में डिफरेंट होस्ट है। तो अगर मैंने इसको बोला कि मुझे वेब सर्वर के पास जाना है, ऐसे होस्ट के पास जहाँ पे वेब एप्लीकेशन चल रही है ना, वेब सर्वर के पास जाना है, तो इसने देखा ओके मेरे पास 3 वेब सर्वर हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था 3-4 आउटलेट्स हैं, पर इसने बोला कि आप ये वाले होस्ट के पास जाइए, है ना, हो सकता है उस पर लोड कम हो। तो हम इस होस्ट के पास में पहुंचे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये होस्ट है, इस होस्ट में क्या चल रही है, कोई सर्विस चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये पिज़्ज़ा आउटलेट था तो यहाँ पर एक सर्विस चल रही है, सेल्फ सर्विस, और इसमें एप्लीकेशन कौन सी चल रही है, पिज़्ज़ा, ठीक है। तो मतलब सेल्फ सर्विस एक सर्विस चल रही है, उस पर पिज़्ज़ा चल रही है एप्लीकेशन। इसका मतलब पिज़्ज़ा खाना है तो आपको सेल्फ सर्विस लेनी पड़ेगी, सेल्फ सर्विस नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पर इस होस्ट पर पहुँचे तो यहाँ पर एक सर्विस चल रही है जो कि है एनजीनेक्स, और उस पर मेरी चल रही है यहाँ पर, उस पर कौन सी, जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा चल रही है यहाँ पे चल रही है मेरी एक एप्लीकेशन जिसका नाम था फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था दीपिका DevOps.com, ठीक है, ये वाली कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो ये जो सर्विस है ये किस पे चलेगी, एक पोर्ट पे। तो जो मेरा वो गेट था ना जिसके मैंने एंटर किया था वो हो गया यहाँ पर पोर्ट। तो पोर्ट और इस आईपी, ये जो होस्ट है, इस होस्ट, ये शॉप का जो नंबर था ये हो गया इस होस्ट का आईपी। तो इस आईपी और पोर्ट के हिसाब से मैं किसको एक्सेस कर सकती हूँ, उस सर्विस को। मतलब मुझे यहाँ तो आना पड़ेगा, इस होस्ट के आईपी तक आऊँगी, इसके डोर में एंटर करूँगी, मतलब पोर्ट, तो वहाँ पर मैं कौन सी सर्विस ले सकती हूँ, सेल्फ सर्विस। इस सर्विस के बाद में मुझे क्या एक्सेस होगा, पिज़्ज़ा, मतलब मेरी एप्लीकेशन। तो ये हो गया मेरा पोर्ट, ये हो गई सर्विस, ये हो गई एप्लीकेशन, ये हो गया आईपी। अब
ये सब करने में जो हमने प्रोटोकॉल का यूज़ किया था, जो रूल रेगुलेशन फॉलो किया था, सिक्योरिटी पर्पसेस से यूज़ किया था, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टीसीपी यूडीपी आपके ओवरऑल प्रोटोकॉल्स होंगे। प्लस अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो हमको मिला था, तो हम होस्ट लेवल पे, सर्विस लेवल पे कुछ रूल्स लगाते हैं कि कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पे एक्सेस हो सकती है, किस टाइप की रिक्वेस्ट होस्ट तक आ सकती है, किसको डिनाई करना है। तो इस तरह के ये सारे यहाँ पर चेक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह हो गया, यहाँ पे भी फायरवॉल हो गया, ओएस लेवल पे फायरवॉल हो गया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट करते हैं। अब ये जो गेट्स की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स की बात की थी, तो इसका ये भी मतलब आप इसको यहाँ पर मैप करके देखिए कि जो आईपी होगा वो डिफरेंट डिफरेंट आईपीज होंगे। हमारे पास 3 से 4 तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी होते हैं। तो कैसे समझेंगे? ये जो है ये शॉप, इसका आप देख रहे हैं ये शॉप नंबर 4 है ये, लेकिन ये शॉप नंबर 4 गूगल पे अगर हम डालेंगे तो हम तो कहीं गलत जगह पे पहुंच जाएंगे, उसका यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। लेकिन यहाँ पर ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए शॉप नंबर 4 काफ़ी है। तो ये हो गया इसका प्राइवेट आईपी, जो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इंटरनली यूज़ हो रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन इसका एक होगा पब्लिक एड्रेस, है ना, जो ये बाहर बता सकता है, तो वो हो गया आपका पब्लिक आईपी। तो प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। फिर हो गया आपका लूप बैक आईपी। इसमें क्या होगा, जैसे इसके अंदर भी तो आपस में लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो किसके बेसिस पे कर रहे होंगे, तो वो हो गया उसका इंटरनल, है ना, लूप बैक आईपी। इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेंगे। और एक और होगा वर्चुअल आईपी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया था गूगल मैप का, तो ये जैसे हमको क्या करा था, हमने लोकेशन डाली थी और हमको इसने मैप करके और ये लोकेशन दे दी थी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो आईपी पे ये पहुँचा रहा है ना, तो ये हमको कैसे कन्वर्ट करके दे रहा है, होस्ट नेम से आईपी, आईपी से होस्ट नेम। तो ये सारा काम, ये इस नेटवर्क तक पहुँचाने का अंदर घुमा, ये सारा काम यहाँ पर करेगा एक डीएनएस, तो डोमेन नेम सर्वर, जो कि क्या करेगा, आपके आईपी को नेम से नेम को आईपी में कन्वर्ट करेगा। आई होप कि ये सारी चीज़ों से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और कैसे हम एक रिक्वेस्ट लेकर हम रिस्पांस तक या एप्लीकेशन तक पहुंचते हैं। अब देखो कि इश्यूज कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा मॉल ही बंद है, तो आप यहाँ से चले भी गए लेकिन मॉल बंद है, तो क्या आप यहाँ पिज़्ज़ा तक पहुँच पाएंगे? नहीं। मॉल आपका चालू है, मतलब नेटवर्क तक आप पहुंच पा रहे हो, लेकिन ये शॉप बंद है, तो वो होस्ट डाउन है। तो आपका अगर मॉल चालू भी है लेकिन आपको पिज़्ज़ा ही खाना था और इसी शॉप पे खाना था, लेकिन ये बंद है, ये होस्ट ही आपका डाउन हो चुका है, तो आपका मॉल, आप नेटवर्क तक तो पहुंच गए लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप शॉप तक भी पहुंच गए लेकिन यहाँ पे सेल्फ सर्विस ही बंद है, मतलब वो पिज़्ज़ा तो बना रहे हैं लेकिन आप तक पहुँचेगा ही नहीं, आप टेबल पे बैठे हुए हैं लेकिन सेल्फ सर्विस थी जो कि बंद हो चुकी है, तो आपके पास पिज़्ज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपकी सेल्फ सर्विस तो चल रही है, सर्विस तो चल रही है, आप बैठे भी हैं, सर्विस भी आ रही है, लेकिन प्रोडक्ट ही खत्म हो गए, पिज़्ज़ा ही नहीं बन रहे हैं, तो भी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब सर्विस अप है लेकिन एप्लीकेशन डाउन हो गई है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते हैं कि सर्विस डाउन है, एप्लीकेशन नहीं पहुंच पा रही है, होस्ट ही नहीं पहुंच पा रहा है, नेटवर्क तक ही नहीं, हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क ही नहीं काम कर रहा है, गेटवे में कुछ इशू आ सकता है, ये वाला रूल हमको अंदर नहीं जाने दे रहा है, तो मतलब सिक्योरिटी ग्रुप हमको रोक रहा है, लोड बैलेंसर हमको यहाँ तक नहीं पहुँचा रहा है, या फिर ये राउट टेबल में एंट्री शायद उसकी नहीं है इसलिए हम यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग के इशू आते हैं। ये कहाँ पर आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने CI/CD पाइपलाइन बना ली है और कुछ एप्लीकेशंस हम उस पर चला रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमने इंटीग्रेट कर दिए, लेकिन कहीं से कोई कनेक्टिविटी लॉस हो गई है, किसी का IP चेंज हो गया है, इसीलिए इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, कहाँ पर क्या चीज़ अलाउ है, कौन अब पब्लिक IP कहाँ पर यूज़ करना है, प्राइवेट कहाँ पर यूज़ करना है। हो सकता है कि पोर्ट चेंज हो गया हो, पोर्ट अगर इसका गेट ही बंद है, मतलब पोर्ट ही चालू नहीं है, पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो आप यहाँ तक भी आ जाएंगे लेकिन यहाँ पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो यही सारे नेटवर्किंग में इश्यूज आते हैं। तो आई होप, है ना, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो भी अभी हमने समझा है इसको एक्चुअल में एक नेटवर्किंग फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हमारा एक नेटवर्क नजर आता है। तो देखेंगे अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे वो किस तरह से नजर आएंगे। ये है हम, है ना, हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप पे हमारे पास इंटरनेट है और क्लाइंट है, मतलब ब्राउज़र है। एक तरह से मोटे तौर पर हम क्लाइंट यूज़र को बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो यूज़र है वो इस ब्राउज़र के थ्रू बात कर रहा है, इसीलिए क्लाइंट एक्चुअली हमारा होगा
ब्राउज़र। तो ये हो गया इसका क्लाइंट। क्लाइंट किससे कनेक्ट है? राउटर से, है ना, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। इंटरनेट के पास अपना एक मतलब डीएनएस सर्वर कहीं पे भी हो सकता है। अभी के लिए मान लीजिए एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है? आईपी और नेम को कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो है ये कहाँ पर जाएगा? ये इस नेटवर्क के राउटर के पास जाएगा। पर अगर हम AWS की बात करते हैं तो उस केस में वो जाएगा इंटरनेट गेटवे के पास में। तो AWS के केस में क्या होता है कि राउटर हिडन होता है, वो खुद मैनेज करता है और हमको देता है एक इंटरनेट गेटवे, है ना। लेकिन इन जनरल क्या होता है? वो राउटर होता है। अब इंटरनेट गेटवे के बाद में हम कहाँ पर जा रहे हैं? राउटिंग टेबल में, जो कि किससे प्रोवाइड होती है? हमें राउटर से, ठीक है। तो राउटिंग टेबल में हमने सब देख के हम कहाँ पर पहुंचे? लोड बैलेंसर में। अब जो लोड बैलेंसर है वो हमको पर्टिकुलरली उस सर्विस पे पहुंचा रहा है जहाँ पे उसको डाइवर्ट करना है। वो वहाँ पर हम गए, ये सर्विस चल रही है, होस्ट है, होस्ट में सर्विस, सर्विस पे ऐप, और सर्विस का क्या है? कुछ पोर्ट है। अब ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। होता क्या है कि अगर हम फायरवॉल की बात करें तो फायरवॉल अधिकतर हमको यहाँ पे दिखाई देगी कहीं पे। फायरवॉल इसका बेसिक सा काम होता है कि एक तरह की परमिशन कि आप ऑथेंटिक हैं या नहीं वहाँ अंदर जाने के लिए। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने ये रूल्स कहाँ कहाँ पे सेट करे हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो SG मतलब सिक्योरिटी ग्रुप, AWS की बात कर रही हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फायरवॉल के ही कॉन्सेप्ट रहेंगे। फायरवॉल इन द सेंस हम लोग परमिशन दे रहे हैं किसी चीज़ को अलाउ या डिनाई करने के लिए। तो वो सिक्योरिटी ग्रुप हो सकते हैं, नेकल हो सकता है। अगर लोड बैलेंसर की बात करें तो लोड बैलेंसर में आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर हो जाएंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो होता क्या है कि यही डायग्राम धीरे धीरे क्या होता है, जैसे घर हम बना रहे हैं और घर एक बेसिक एम्यूनिटीज़ के साथ बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें ये भी हो, वो भी हो, ये सिक्योरिटी भी हो, इतना स्मार्ट हो, ये हो, तो हम उसको बढ़ाते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिक मोटा मोटा मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें क्या कंपोनेंट्स ऐड होते जाएंगे, सिक्योरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अब ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क हो सकते हैं। तो आई होप कि इसमें आपको ये ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें कैसे चल रही है। अब हम आते हैं हमारे मेन लेक्चर की तरफ। चाहते तो हम डायरेक्टली लिनक्स की 10 कमांड्स पढ़ सकते थे कि ये कमांड्स होती हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में नेटवर्किंग क्या होती है, किस तरह से चीज़ें होंगी, क्या हमको चेक करना होगा, और उसके बेसिस पे अभी हम थोड़ी सी कमांड्स को डील करेंगे। उसके पहले जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि जो भी हमने डिस्कस किया है उसको मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे बता देती हूँ और देन वी विल मूव टू द हैंड्स ऑन। तो जैसा कि आपको पता है जो भी यहाँ तक आता है उसको फिर एक्चुअल में थोड़े कुछ बोनस पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लास्ट तक और देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी हमने बात करी कि जो भी हमारी पाइपलाइन बनेगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं और किस तरह से ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट होंगी। तो जो भी अभी हमने डिस्कस करा उसको थोड़ा सा हम पीछे जाके देखने की कोशिश करें तो ये होता है हमारा कुछ डेटा सेंटर। ये हमने डिस्कस किया था कि चाहे वो क्लाउड पे हमारे स्टोरेज हो या फिर क्लाउड पे सर्वर हो, VM हो, जो भी हो, रहेंगे कहीं ना कहीं तो वो मशीन रहेगी, उसको हम एक्सेस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सारे सर्वर। केबल्स कनेक्ट करिए, ये हो जाएंगे हमारे इंटरफेसेस। इस इंटरफेसेस से हमको मिलता है आईपीस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, जैसा हमने डिस्क के उसमें डिस्कस किया था कि कैसे एक हार्ड डिस्क होती है, हम लॉजिकली उसको फोल्डर वाइज हम लोग एक्सेस करते हैं। सिमिलरली ये जो है पूरा फिजिकल इंफ्रा होता है, लेकिन हम उसको लॉजिकली डिवीजन करके नेटवर्क के फॉर्म में आईपी का, ये सारी चीजों का यूज करते हैं और ओवरऑल नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो इस तरह का हमारा धीरे धीरे एक नेटवर्क फैलता जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए इसके सर्वर और ये सारे हो गए डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स। अब अगर हमने जो बात करी थी तो क्या हो सकता है कि ये सारे हम लोग हैं, हम अपने राउटर के थ्रू और ये इंटरनेट के थ्रू हम ये सारे सर्वर्स को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें, इतना आसान तो होगा नहीं। तो ये जितनी भी चीजें हैं आजकल हम ये सारी कहाँ से ले रहे हैं? क्लाउड से, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हम कहाँ से लेंगे? क्लाउड से। तो अगर मेनली हम क्लाइंट और सर्वर के बीच की बात करें, जो कि हम 2-4 बार पहले भी कर चुके हैं, कि ये क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट देता है और जो सर्वर है वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। मतलब एक्चुअल में क्लाइंट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जो भी आपको वेबसाइट का यूआई वगैरह दिख रहा है, आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वो सारी चीजें आप क्लाइंट एंड पे करेंगे। और जो भी सर्वर के पास होगा
वो कंट्रोल करेगा, परमिशंस चेक करेगा, सीक्रेट्स हैंडल करेगा, मतलब ये सारी चीज़ें आप सर्वर एंड पे करेंगे। तो मेन है आपका यहाँ से आप यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करके रिस्पॉन्स लेकर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है, तो देखा हमने इंटरनेट किसके थ्रू चलेगा, हमारे एंड पे क्या होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। हर एक नेटवर्क का क्या हो जाता है, ये राउटर हो जाता है। अब अगर हम डीएनएस की बात करें, तो वो क्या था कि यार इसने जैसे बोला इंटरव्यू बीट करके कुछ वेबसाइट जो भी है, जैसे हमारे इसमें क्या थी, डेवऑप्स दीपिका है ना .com, तो यहाँ से इसने बोला, तो ये डीएनएस सर्वर के पास गया, डीएनएस ने बोला हाँ इस नाम को मैं जानता हूँ, इसका आईपी तो ये है, ठीक है, तो फिर हम किसके पास गए, इस आईपी के पास गए और यहाँ से हमको रिस्पॉन्स आया। ये एक ब्रॉड लेवल पे बात हुई, पर कैसे चल रहा है वो भी हमने देखा। तो थोड़ा सा और देखेंगे, बहुत सारे क्लाइंट हो गए, इंटरनेट हो गया और अब सर्वर के साथ इसके पीछे क्या जुड़ गया, एक डेटाबेस। तो ये भी हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लाइक सर्वर एंड पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, डीबी सर्वर होता है, एप्लीकेशन वेब सर्वर, ये हमने देखा है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो हो रहा है, फायरवॉल का क्या यूज होता है, जो भी ट्रैफिक आता है उसको फिल्टर आउट करता है कि कौन इसमें अलाउड है इस नेटवर्क में जाने के लिए, सिस्टम में जाने के लिए, या फिर नहीं है। तो जो अलाउड है वो चला जाता है, नहीं है तो ये हो जाता है। तो परमिशन सेट करने वाली बात हो गई। अब अगर इसी को मैं बात करूं कि यहाँ पर ये इतना सिंपल दिख रहा है, बट इसको हम कैसे थोड़ा सा और इसको एनहेंस करेंगे, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर हम एडब्ल्यूएस की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता जा रहा है, देखो नेटवर्क में भी छोटे छोटे नेटवर्क क्रिएट होते जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनते जा रहे हैं, सब नेटवर्क, है ना, नेटवर्क के सब पार्ट, तो सब नेटवर्क बनते जा रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इंटरनेट है, फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इन्होंने ये लगा दिए सर्वर, है ना, डीबी सर्वर है, ऐप सर्वर है, वेब सर्वर है, अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा इन्होंने बहुत सारी चीजें जोड़ दी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो थोड़ा सा ये आपको इस तरह का दिखने लगा। ये वाली चीजें आप जानते होंगे, है ना। ये हमने बात की थी कि स्टोरेज होता है। तो हो क्या रहा है कि जो भी पहले की सर्विसेज थी, अब जैसे डीएनएस सर्वर की बात करें, तो पहले हम एक डीएनएस सर्वर खुद कॉन्फ़िगर करते थे या जो अवेलेबल है उसको लेते थे। अब राउट 53 करके एक सर्विस आ गई जो कि हम एडब्ल्यूएस से ले लेते हैं। तो इस तरह से चेंजेस हुआ है, फंडामेंटल्स वही हैं। अब जो सर्विस आप खुद पहले कॉन्फ़िगर कर रहे थे, सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वो एज़ अ सर्विस आपको अवेलेबल है। सिस्टम आप खुद बना रहे थे, वो आपको अवेलेबल है। तो इस तरह से चीज़ें चेंज हुई हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि होस्ट कैसे करेगा, नेटवर्क क्या होगा, ये सब चीज़ें पता होंगी, तो आपको ये वाली चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कैसे एक छोटी-सी चीज़ को हमने एक ब्रॉड लेवल पे लेकर आए हैं। इसी तरह से देखो, अभी मैंने बात करी राउट 53 की, तो डीएनएस है और कुछ नहीं है। तो राउट किसके पास जा रहे हैं हम लोग? डीएनएस के पास जा रहे हैं। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ धीरे-धीरे आप कंपोनेंट्स को और अच्छे से समझने लगेंगे। ये वही है, इंटरनेट गेटवे के पास जा रहा है, लोड बैलेंसर के पास जा रहा है, फिर लोड बैलेंसर भेज रहा है कहाँ पर जाना है, ठीक है? और डिफरेंट-डिफरेंट इन्होंने सर्विसेज़ इसमें लगा दी हैं। अब अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे डॉकर को देखें, तो डॉकर के अंदर अपनी कुछ नेटवर्किंग होगी, तो वो भी कुछ इसी तरह से काम करेगी कि कुछ प्राइवेट आईपीज़ होंगे, किसका किससे कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें बाद में कभी देखेंगे। डॉकर के बाद अगर कुबरनेटिस की बात करें, तो कुबरनेटिस में हम लोग एक क्लस्टर बनाते हैं। क्लस्टर मतलब डिफरेंट नोड्स होते हैं, तो नोड्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉड्स चल रहे होते हैं, उसकी अपनी एक नेटवर्किंग होती है, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि लाइक फिजिकल आपका आईपी है, मतलब प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी है, फिर वो टेबल्स हैं, फिर यहाँ से जा रहा है, तो ओवरऑल ऐसा नहीं रहेगा। बट आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आपको ये सारी चीजें भी बहुत समझ में आएंगी। अब अगर हम सीआईसीडी की बात करते हैं, तो वहां पर देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने पूरी स्टेजेस बनाई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स टूल्स लिए हैं। लेकिन ये टूल्स भी हमने देखा था, पैकेजेस है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल होंगी, होस्ट पे इंस्टॉल होंगी, होस्ट कहीं पे होंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी। अब किसको क्या अलाउ है, कौन किस पोर्ट पे चल रहा है, कौन सी किसकी सर्विस है, यही सारी चीजें नेटवर्किंग के अंदर आती है। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है, तो यहाँ पर हमने नेटवर्किंग के एक मोटे मोटे तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली है। और मैं चाहती थी कि इसी लेक्चर में हम लोग लैब भी कंटिन्यू करें, लेकिन ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और अब आपके पास लैब करने की भी एनर्जी नहीं बची होगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वॉच दिस टिल द एंड।